महान राज्य एल्डोरिया में, जहाँ सुनहरे शिखर आकाश को चूमते थे और नदियाँ चांदी की तरह चमकती थीं, वहीं राजकुमारी सेराफिना रहती थी। वह राज्य का गर्व थी, सुंदरता और कृपा का प्रतीक, जिसे दूर दूर से राजकुमार और रईस चाहने आते थे। लेकिन सेराफिना का हृदय धन या शक्ति के लिए नहीं तड़पता था। वह स्वतंत्रता और निस्वार्थ सच्चे प्रेम की आकांक्षी थी। एल्डोरिया के बाहरी इलाके में महल की ऊंची दीवारों की छाया में एक गरीब लड़का एड्रिक रहता था। वह एक लोहार का पुत्र था, जिसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे, लेकिन उसका हृदय उतना ही मजबूत था जितना कि वह इस्पात जिसे वह गढ़ता था। उसकी जेबें खाली थीं, लेकिन उसका मन सपनों से भरा हुआ था। वह अक्सर महल की ओर देखता और सोचता कि इन भव्य दरवाजों के पार क्या छिपा है। एक भाग्यशाली शाम किस्मत ने अपनी चाल चली। एड्रिक अपने बीमार पिता के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में शाही उद्यान में चला गया। वहां उसने चांदनी में नहाए फव्वारे के पास खड़ी सेराफिना को देखा, जो गहरे विचारों में खोई हुई थी। उसकी रेशमी नीली पोशाक ने उसे एक दिव्य अप्सरा जैसा बना दिया था। एड्रिक चुपचाप जाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक शाखा उसके पैर के नीचे चरमराई। कौन है वहां? सेराफिना की आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। एड्रिक सहम गया और धीरे धीरे प्रकाश में आया। मुझे क्षमा करें राजकुमारी, मैं केवल कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने आया था। सेराफिना ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भय की जगह जिज्ञासा थी। तुम गांव से हो, उसने अनुमान लगाया। यहाँ तक कैसे पहुंचे? इसकी भी कुछ राहें हैं, एड्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा। रक्षकों को बुलाने की बजाय सेराफिना एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हारा नाम क्या है? एड्रिक, महारानी। उसने सिर हिलाया और उस रात उनके बीच कुछ अनकहा और अटूट बंधन बन गया। बिना किसी सवाल के उसने उसे वहां रहने दिया और वे पूरी रात बातें करते रहे, जब तक कि भोर की पहली किरण क्षितिज पर नहीं आई। वह रात कुछ अद्भुत और निषिद्ध प्रेम की शुरुआत थी। रात दर रात एड्रिक वापस आता और सेराफिना उसका इंतजार करती। वह उसे महल के बाहर की दुनिया, आम लोगों के संघर्ष और खुशियों के बारे में बताता। सेराफिना उसकी बातों, उसकी हंसी, उसकी आत्मा से मोहित हो गई। उसमें उसे वह अपनापन महसूस हुआ जो किसी राजकुमार या रईस में नहीं था। उनका प्रेम छिपकर पनपने लगा, लेकिन प्रेम कितना भी छिपाया जाए, वह हमेशा उजागर हो ही जाता है। एक रात, जब एड्रिक महल की दीवार चढ़ रहा था, राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। क्रोधित होकर राजा एल्ड्रिक गरजे, कैसे एक साधारण युवक मेरी बेटी पर नजर डालने की हिम्मत कर सकता है? उन्होंने आदेश दिया कि एड्रिक को सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। सेराफिना अपने पिता के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। कृपया पिताजी, उसे छोड़ दीजिए, मैं उससे प्रेम करती हूँ। प्रेम? राजा ने ठाका लगाते हुए कहा। तुम्हारी शादी वॉल्टोरिया के राजकुमार डेरियस से पहले ही तय हो चुकी है। तुम्हारा प्रेम इस राज्य के भविष्य के आगे कुछ नहीं है। लेकिन सेराफिना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसी रात उसने एक नौकरानी का भेष धारण किया और उस काल कोठरी में जा पहुंची जहां एड्रिक को जंजीरों में बांध दिया गया था। कांपते हाथों से उसने उसकी बेड़ियां खोलीं। हमें अब भी जाना होगा, उसने फुसफुसाया। कुछ वफादार दोस्तों की मदद से वे अंधेरे का सहारा लेकर वहां से भाग निकले। वे एल्डोरिया से बहुत दूर चले गए, खतरनाक पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए हमेशा राजा के सैनिकों से बचते रहे। उनका रास्ता कठिनाइयों से भरा था, भयंकर जानवर, निर्दयी लुटेरे और क्रूर शाही सेना। जब वे पड़ोसी राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो उन पर घात लगाकर हमला किया गया। संख्या में कम होने के बावजूद एड्रिक ने बहादुरी से लड़ाई की, अपने शरीर से सेराफिना की रक्षा की। जब एक तलवार उसे मारने ही वाली थी, तभी एक अप्रत्याशित सहयोगी सामने आया, राजकुमार डेरियस। मुझे जबरन विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं है, डेरियस ने कहा, अपनी तलवार निकालते हुए। उसकी मदद से सैनिकों को पराजित कर दिया गया और सेराफिना और एड्रिक एक बार फिर सुरक्षित हो गए। उनके जीवित रहने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एल्डोरिया की जनता ने सुना कि उनकी राजकुमारी ने विलासिता को सच्चे प्रेम के लिए छोड़ दिया और उन्होंने राजा के आदेश पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भारी दबाव में और यह समझते हुए कि उसकी बेटी की खुशी किसी राजनीतिक गठबंधन से अधिक मूल्यवान थी,
राजा एल्ड्रिक ने अंततः अपनी जिद छोड़ दी। एक संदेशवाहक भेजा गया। एल्डोरिया लौट आओ, राजा के पत्र में लिखा था, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि संशय में थे, फिर भी सेराफिना और एड्रिक लौट आए। पूरे दरबार के सामने राजा ने घोषणा की, एड्रिक, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुमने साहस, सम्मान और निष्ठा दिखाई है। यदि तुम मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जगह कमानी होगी। इस प्रकार एड्रिक को एक योद्धा बनने का अवसर दिया गया। उसने अथक परिश्रम किया, अपनी योग्यता सिद्ध की और अंततः राजा के सामने खड़ा हुआ, सिर्फ एक आम आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक राजकुमारी के योग्य व्यक्ति के रूप में। एक भव्य समारोह में एड्रिक और सेराफिना का विवाह हुआ और उनका प्रेम सभी बाधाओं को पार कर गया। और इस प्रकार एल्डोरिया ने एक ऐसी प्रेम कहानी देखी जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। एक गरीब लड़के और एक राजकुमारी की कहानी, जिन्होंने अपनी नियति को चुनौती दी और एक साथ अपना भाग्य लिखा।